हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती रद्द होने पर जमकर बवाल। प्रतिभा सिंह बोली, बच्चों के साथ हुआ घोर अन्याय तो आप और माकपा ने भी खड़े किए सवाल। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। 11 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजे गए सभी आरोपी। मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। धर्मशाला में उठी हाईकोर्ट की बेंच खोलने की मांग। कांगड़ा बार एसोसिएशन ने उठाया मामला। कहा, हाईकोर्ट में 70% से ज्यादा मामले लोअर हिमाचल से जुड़े। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम को आया ब्रेन स्ट्रोक, हालत नाजुक। मंडी के जोनल अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम जयराम ठाकुर ने जाना हाल। ऊना में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध मौत। परिजनों ने लगाए पीट कर मार डालने के आरोप। 15 दिन पहले ही करवाया गया था भर्ती। खत्म हुआ इंतजार, सैलानियों के लिए बहाल हुआ रोहतांग पास। परमिशन के साथ रोजाना जा सकेंगे 1200 वाहन। पुलिस बैंड की धुन पर थिरके कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज और डीजीपी संजय कुंडू। गेटी थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में डाली नाटी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन। मोर देवभूमि के दंगल में सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसको लेकर खूब बवाल हिमाचल में देखने को मिल रहा है। जी हां, हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती रद्द होने के बाद बवाल शुरू हो गया है। इस मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और माकपा, इन तीनों ने ही सरकार को इस मुद्दे पर घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा को रद्द करने की सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण कहा, तो वहीं आप प्रवक्ता आईटी भंडारी ने इस मामले में सरकार को नकारा बताया, जबकि माकपा नेता संजय चौहान ने इसे हिमाचल जैसे शिक्षित राज्य पर बड़ा धब्बा बताया। पुलिस का भर्ती का लीक हुआ है और इन सारी चीजों को लेकर के मैंने पुलिस विभाग को आदेश दिए थे कि इसकी जांच आप तुरंत करें। जो ये हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम चाहते हैं कि सरकार इसकी छानबीन करे। जिन्होंने ये पेपर लीक किया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। सरकार का दायित्व बनता है कि अगर उनकी नोटिस में कोई ऐसी बात आ रही है कि कोई पेपर लीक हो रहा है या कोई इस तरीके की दुर्घटना हो रही है तो उसमें अवश्य उनको निर्देश देने चाहिए। और कुछ लड़कों ने 70% मार्क्स लेके, और 70% इसलिए आया कि उन्होंने 6 से लेके 8 लाख रुपए तक, जिन लोगों ने ये लीक किए पेपर उन्होंने इसमें कमाए। कॉम्पिटेंट लोगों को भर्ती करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उस सर्विस का क्या हाल होगा। यदि पुलिस अपने विभाग के पेपर की ही रक्षा नहीं कर सकती है तो मैं समझता हूं कि कानून और व्यवस्था पर जो है एक बड़ा प्रश्न लगता है। और हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं है, इसमें लाखों लाख जो युवा हैं जो लंबे समय से रोजगार को लेकर जो है इंतजार कर रहे हैं, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ ये जो प्रश्न है, ये तुरंत जो है इस पेपर लीक की जो है वो न्यायिक जांच की जाए। वहीं पुलिस पेपर भर्ती लीक मामले में 4 आरोपियों को कांगड़ा कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों को 11 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं इस मामले में एसआईटी गठित की गई है। बता दें कि 1700 पदों के लिए 27 मार्च को लिखित परीक्षा हुई और अब पेपर लीक होने के बाद भर्ती को ही रद्द कर दिया गया है। जो 4
हमने अभियुक्त जिनको गिरफ्तार किया गया था इस मामले में, उन्हें ACJM कांगड़ा के कोर्ट में जो है वो पेश किया गया और वहाँ से 11 मई तक का पुलिस रिमांड जो है हमें मिला है। पूछताछ जारी है सर, इनसे अभी इन्वेस्टिगेशन पूछताछ जारी है। कोई नई चीजें सामने आई हैं? अभी कोई खास नहीं, अभी आप पूछताछ करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। पैसों को लेन देन की कोई बातें सामने आई हैं? हाँ, अभी नहीं। उधर नगर निगम शिमला के चुनावी दंगल में माकपा अब खुलकर उतर आई है। भाजपा शासित नगर निगम पर माकपा ने जबरदस्त जुबानी हमला किया है। नगर निगम शिमला के पूर्व मेयर और माकपा नेता संजय चौहान ने कहा कि शहर में भाजपा के चारों इंजन फेल हो गए हैं। पिछले 5 सालों में भाजपा शासित नगर निगम में एक भी नई योजना लागू नहीं हो पाई। यहां तक कि 2012 से चल रही योजनाओं पर ही काम किया गया और इनमें भी कई योजनाएं पूरी नहीं कर पाए। मैं तो ये देख रहा हूं कि जब जाने का समय आता है, ऐसा कहा जाता है कि आदमी की सोचने समझने की शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है। तो मैंने तो आपको उदाहरण दिया कि यही नहीं पता चल रहा कि इसका उद्घाटन जो है 2017 में हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतना पता ना हो कि ये जो मेरे से उद्घाटन कराया जा रहा है इसका पहले हो गया, तो इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि जनता जो है, जनता ने देख लिया। बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मशाला में हाईकोर्ट की बेंच खोलने की मांग उठी है। कांगड़ा बार एसोसिएशन ने यह मामला उठाया है। कहा गया कि 70% से ज्यादा मामले लोअर हिमाचल से जुड़े होते हैं। जस्टिस एट द डोर के तहत ये बेंच खोली जानी चाहिए। बार एसोसिएशन धर्मशाला में सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर धर्मशाला में सरकार आ सकती है तो फिर हाईकोर्ट क्यों नहीं आ सकता। हवाला दिया गया कि 70% से ज्यादा जो मामले होते हैं वो लोअर हिमाचल से आते हैं। ऐसे में धर्मशाला में हाईकोर्ट की बेंच खोलनी जानी चाहिए। अगर सरकार धर्मशाला आ सकती है तो फिर हाईकोर्ट क्यों नहीं आ सकता। ये हवाला दिया गया है बार एसोसिएशन धर्मशाला की तरफ से, ताकि यहां पर हाईकोर्ट की बेंच खोली जाए। जो लोअर हिमाचल के लोग हैं उनको न्याय मिल सके, आसानी से मिल सके। जस्टिस एट द डोर के तहत ये बेंच खोली जाए, ये मांग उठाई गई है धर्मशाला बार एसोसिएशन की तरफ से। धर्मशाला में क्योंकि बता दें कि विधानसभा भी चलती है शीतकालीन, ऐसे में ये मांग उठाई गई है कि अब यहां पर हाईकोर्ट की बेंच भी खोली जानी चाहिए। कहा गया कि 70% से ज्यादा मामले लोअर हिमाचल के होते हैं। ऐसा है कि हमारी आज जो मीटिंग हुई है बास मेंबर में, पिछले कल एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें सब कोर्ट्स खोले जा रहे हैं। हमें सब कोर्ट खोलने का कोई इतराज नहीं है, परंतु ये है कि जैसे अब गवर्नमेंट की एक नेशनल पॉलिसी है, वो कहते हैं कि जस्टिस एट द डोर। हमें कोई इतराज नहीं है कि कोर्ट्स खुलें, परंतु जस्टिस एट द डोर करना है तो इसमें हाई कोर्ट का बेंच क्यों न लाया जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी केसेस यहीं से जाते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर। तो मेरे ख्याल से जो हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ है उस हिसाब से तो 70% केसेस जो है ना वो हमारे यहीं इन्हीं जिलों से निकलते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड जो यही है कि हाई कोर्ट का बेंच खोला जाए। हरियाणा में आतंकी और हथियार पकड़े जाने के बाद हिमाचल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में लगातार आतंकी मॉड्यूल्स का सक्रिय होना चिंताजनक है, इसलिए हिमाचल में एहतियातन सख्ती बढ़ा दी गई है। अब से प्रदेश की सीमाओं पर अतिरिक्त पहरा रहेगा। देखिए, इन सारी चीजों के कारण चिंता का विषय है जो अभी ताजा घटनाक्रम घटित हुआ, जिसमें बड़ी मात्रा में जो है एम्यूनिशन पकड़ा गया है और लोग भी पकड़े गए हैं इसमें, तो स्वाभाविक रूप से सख्ती करने की आवश्यकता रहेगी और हिमाचल भी इस दृष्टि से कुछ कदम उठाएगा ताकि हम अपनी सर्विलेंस भी ज्यादा बेहतर कर सकें और उसके साथ साथ में ऐसे लोगों को यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरह से जो है पनाह ना मिले, उस बात को सुनिश्चित करेंगे।
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सुखराम को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उनको जोनल अस्पताल मंडी में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पंडित सुखराम मनाली में थे, जहां उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मनाली में इलाज के बाद उन्हें कुल्लू लाया गया, जहां से बीती रात को उन्हें जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया। यहां पर डॉक्टर्स की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखे हुए है। खबर शिमला से है, जहां दो दुकानदारों में मारपीट का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो भी आया है, जिसमें दो लोग एक शख्स को पीट रहे हैं और एक महिला बीच बचाव कर मदद की गुहार लगा रही है। मामला शिमला के लक्कड़ बाजार का है। खाने को लेकर दो होटल व्यवसायियों के बीच बहस होने लगी। मामला इतना आगे बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट हो गई। इस बीच दो लोग एक शख्स को पीटते रहे, वहीं महिला बीच बचाव के साथ साथ पुलिस को बुलाने की भी गुहार लगाती रही। मारते तू वीडियो के ऊपर मारते तू प्लीज कोई पुलिस को बुला लो। मारते तू वीडियो के ऊपर मारते तू। ऊना के हरोली में नशा मुक्ति केंद्र में 28 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान अजय कुमार के रूप में हुई है, जिसे परिजनों ने 15 दिन पहले ही केंद्र में भर्ती करवाया था। उधर परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे को नशा निवारण केंद्र में पीट कर मौत के घाट उतारा गया। परिजनों की माने तो युवक के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान है, जिस बारे में केंद्र के संचालक ने कोई जवाब नहीं दिया। नशा केंद्र बड़ेड़ा जो कराया ना एडमिट आपको ही ले थे आइया मतलब तो उसके बाद इन्हें बोलिया भी 5-6 महीने लगने कोर्स अभी बोला चल 2-3 महीने लवा देने फीस फूस जमा कराई ना सारे आते। उसके बाद मैं एक बार फिर गया इन्होंने को लिखन सुनना तो इन्हें LCD दसिया तो मुंडा मतलब बैठे था, फिर घर वाली भी ना थे। दूजी बारी फिर इन्हें मैंने फोन किया, मैंने बोलते भी डॉक्टर ने कमजोर बड़ा खुराक करी 2000 रुपया हो दियो जी। मैं 2000 देन गया 25-24 फिर उसके बाद इन्होंने पैसे ले ले। परसों फोन किया बोलते ठीक है, कल भी दिन किया बोलते ठीक है। राती 1:30 बजे फोन आया बोलते मुंडा तो पे दौरा पे ही आ तो इन्हें हूँ ना हॉस्पिटल ले गए। मैं डॉक्टर इं करा दिखाना मानी दाखिल है। मैं तुम होर हॉस्पिटल चेक कराओ पे सानू सदो भी अस किया उन्हें, फिर इन्हें फोन नहीं चुके साडा। कल रात को ही युवक की मौत हुई है, जिस पर कि पुलिस मौके पर जांच कर रही है। जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद अमल में लाई जाएगी। अब बात करते हैं एक ऐसे ट्वीट की जिसकी वजह से 3 राज्यों में टसल तेज हो गई। हम बात कर रहे हैं दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की, जिन्हें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किए गए विवादास्पद ट्वीट को लेकर पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने तो आई, लेकिन पंजाब ले नहीं जा सकी। गिरफ्तारी से वापसी तक हंगामा ही हंगामा। तो चैलेंज है मेरा कि अभी पार्टी शुरू हुई है। अब तजेंद्र था, अब तजेंद्र का बाप भी आएगा। कुरुक्षेत्र में 3 राज्यों के पुलिस का ड्रामा। और आज हमने 5 नोटिस करवा दिए थे। आज हमने 6वीं बार हमको आगे अरेस्ट किया लीगली। थाने में इंटीमेशन देने की कोशिश की थी, थाने ने इंटीमेशन नहीं ली। हमने तो भी मैसेज SHO को कर दिया। ट्वीट पर पंजाब का ही जारी है सियासी फाइट। अरविंद केजरीवाल जी की तानाशाही है, दादागिरी है और बार बार कहते हैं कि दिल्ली को पुलिस दे दे, तो क्या पुलिस देने के बाद इस प्रकार का काम करेंगे? जब बंदर के हाथ में उस्तरा मिल जाता तो ऐसा ही होता है। बग्गा पर बवंडर क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना हंगामा क्यों बरपा है? आप दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने क्यों है? इन सभी सवालों से पहले शुक्रवार को दिल्ली से शुरू हुई सियासी कुश्ती को क्रम से समझिए। दिन शुक्रवार, वक्त सुबह करीब 8:30 बजे, जगह जनकपुरी, दिल्ली। यहीं से शुरू हुई सियासी कुश्ती,
जिसके मोहरे बने पंजाब पुलिस के अधिकारी और शिकार बने दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जिन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरा बच्चा चिल्लाता रहा, मेरे बच्चे ने कहा मेरे को सर पे कपड़ा कम से कम बांध लेने दो, उन्होंने उसका मौका नहीं दिया। पंजाब पुलिस बग्गा को दिल्ली से मोहाली लेकर निकली, लेकिन खेल बिगड़ गया हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जहां बग्गा को ले जा रही गाड़ी पर हरियाणा पुलिस ने ब्रेक लगा दी। सवाल है, ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे है एक केस जो की गई दिल्ली में और असर हुआ कुरुक्षेत्र के पीपली में। पंजाब पुलिस पर आरोप लगा कि वो बग्गा का अपहरण कर ले जा रही है। पंजाब पुलिस पर आईपीसी की धारा 452, 365, 342, 392, 295/34 के तहत मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने तेजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। हमारे पास दिल्ली की इंफॉर्मेशन है, हमारा काम ये था कि दिल्ली पुलिस को हम हैंडओवर करेंगे। हरियाणा में पंजाब पुलिस की गाड़ी में इधर ब्रेक लगी, उधर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर दी और बग्गा को दिल्ली जाने से रोकने की मांग की। हालांकि हाईकोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को निर्देश देकर कहा है कि अगले 24 घंटे में एक एफिडेविट कोर्ट में दाखिल करें और बताएं कि किस हालत में उन्हें पंजाब पुलिस की टीम को कुरुक्षेत्र के पास रोकना पड़ा था। मामले की अगली सुनवाई अब शनिवार को होगी, लेकिन उससे पहले सियासत चरम पर है, क्योंकि पुलिस आ गई है पंजाब राज्य चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के हाथों में, तो इसका मतलब ये कि उसका दुरुपयोग करेंगे। तेजिंदर बग्गा को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस क्यों सामने आ रही है? तेजिंदर बग्गा को बचाने के लिए हरियाणा पुलिस क्यों सामने आ रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करने वालों को बचाती ही बचाती है। चलिए अब पूरी लड़ाई की वजह जान लीजिए। बग्गा ने केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया, जब 100 मरे होंगे तब जाकर कहीं एक अरविंद केजरीवाल पैदा होता होगा। बग्गा के इसी ट्वीट से मुसीबत बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश विदेश के टूरिस्ट की पसंदीदा सैरगाह रोहतांग को इस साल बीआरओ ने करीब 1 महीने पहले ही बहाल कर दिया है। बीआरओ ने करीब 20 फीट से भी ऊंची बर्फ की दीवार को काटकर 13,050 फीट की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे को बहाल किया है। आपको बता दें, ऑनलाइन परमिट लेने के बाद सैलानी अपने वाहनों में इस दर्रे का दीदार कर पाएंगे। भारी बर्फबारी की वजह से अक्टूबर 2021 से रोहतांग बंद था। पिछले साल 29 मई को इसे बहाल किया गया था। बिल्कुल, परमिट की व्यवस्था जो है वो एनजीटी के ऑर्डर्स के मुताबिक वैसे ही रहेगी। जो हमारी ऑनलाइन परमिट्स की वेबसाइट है उसी से परमिट जारी किए जाएंगे और 2 स्लॉट्स में परमिट्स सुबह 10 बजे और 4 बजे वेबसाइट में जो स्लॉट्स खुलते हैं उनके द्वारा लोग ऑनलाइन परमिट्स ले सकते हैं। परमिट्स के बाद जो है उनको जो परमिट उनके मोबाइल फ़ोन पे आएगा उस परमिट को स्कैन किया जाएगा गुलाबा बैरियर पे, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो है वो लीगल परमिट पे लोग वहाँ जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी हमारे पास एक अपडेट रहता है कि कितने परमिट्स इशू हुए हैं और कितने लोग जो हैं। पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। बड़ी तादाद में यहां दिनों दिन पर्यटक घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती तादाद से मनाली की रौनक भी बढ़ती जा रही है। पर्यटक न सिर्फ यहां पहुंचकर वादियों में सुकून ढूंढते हैं, बल्कि एडवेंचर एक्टिविटीज में भी जमकर लुत्फ उठाते हैं। पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग के बाद पर्यटक अपने सफर को जन्नत का सफर बता रहे हैं। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि ज्यादातर होटल्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। बावजूद इसके पर्यटक लगातार आ रहे हैं। इससे हर तरह के व्यवसाय को फायदा पहुंचने की उम्मीद है।
शिमला में गेटी थिएटर में डीजीपी संजय कुंडू ने पुलिस बैंड के कार्यक्रम में जमकर नाटी की। उनके साथ मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। दरअसल शिमला के गेटी थिएटर में हिमाचल पुलिस बैंड हार्मनी ऑफ पाइंस का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज और डीजीपी संजय कुंडू भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान दोनों ने जमकर नाटी डाली और झूमते हुए नजर आए।